हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक माय वीडियोज प्लीज शेयर इट विद योर friends also. Now we are going to begin with part number 4 of chapter 3. So let's quickly get to the video. Now coming to page number 28, तो टॉपिक है हमारे पास नीतू was given a glucose ड्रिप। अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है? बेसिकली एक तरह का इंजेक्शन होता है जो हमारी बॉडी में लगाया जाता है एंड उस इंजेक्शन के साथ एक पाइप पास ऑन होता है जो कि ग्लूकोज बॉटल के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, इस ग्लूकोज बॉटल में जो भी ग्लूकोज है ये धीरे धीरे करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट हमारी बॉडी में ये डाला जाता है। सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। नीतू वॉज वेरी सिक। सो नीतू बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। तो वो पूरा दिन वॉमिटिंग कर रही थी एंड उसे लूज मोशंस भी हो रहे थे। अब अगर आप पूरा दिन वॉमिटिंग कर रहे हो या आपको लूज मोशंस है तो दैट मीन्स आप कुछ खा नहीं पाओगे, बिकॉज जैसे ही आप कुछ खाओगे तो वो वॉमिट हो जाएगा, राइट। सो देन वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड। सो अगेन वही चीज़ लिखी हुई है कि वो कुछ भी खाती थी तो उसको वॉमिट हो जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके पापा ने उसको क्या दिया? शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। सो अब वो क्या हुआ, जैसे जैसे शाम हुई तो वो बहुत ज़्यादा डिजी फील करने लग गई, बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी बिकॉज वो कुछ खा नहीं पा रही थी। When she got up to go to the doctor, she fainted. और जब वो खड़ी हुई डॉक्टर के पास जाने के लिए तो वो फेंट हो गई। फेंट होना मतलब जैसे कभी आपने देखा होगा कोई बंदा एकदम से बेहोश हो जाता है, तो दैट इज वो कब होता है? दैट इज मोस्टली इन दी केस जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। देन आगे है हमारे पास हर फादर हैड टू कैरी हर टू दी डॉक्टर। तो उसको उठा के लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देन शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब उन्होंने कहा कि उसको एक ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी। द डॉक्टर सेड, अच्छा, हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज। अब जब उसने ये सुना कि ग्लूकोज की ड्रिप देनी पड़ेगी तो वो कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। अब उसने उसे ये ग्लूकोज वर्ड तो उसने सुना था क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारा गेम्स पीरियड होता है तब मैम कभी कभी बच्चों को ग्लूकोज पीने को देती थी। नाउ बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप। बट ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज अपसेट। तो उसको जो डॉक्टर होती है वो एक्सप्लेन करती है कि आपका जो स्टमक है वो अपसेट है। अपसेट है मतलब स्टमक ठीक नहीं है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। और आपकी बॉडी में ना तो पानी रुक रहा है ना ही कुछ खाने की चीज़ रुक रही है, तो आपकी बॉडी इसलिए बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो वो ग्लूकोज ड्रिप क्या करेगी, उसकी बॉडी को कुछ स्ट्रेंथ देगी, एकदम से स्ट्रेंथ देगी कि वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर नर्व्स में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो आपकी बॉडी को क्विकली से एक स्ट्रेंथ देगी एंड आप बेटर फील करोगे उससे, है ना। नेक्स्ट टॉक एंड डिस्कस। तो हमें अब नेक्स्ट दे रखा है टॉक और डिस्कस करने को। नाउ डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। सो 4th क्लास में हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया होगा। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। उसके फादर ने भी, हमने ऊपर पढ़ा ना कि शुगर और सॉल्ट का एक मिक्सचर बना के दिया उन्होंने। तो कहाँ गया? वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। सो आपको क्या लगता है किसी को अगर वॉमिटिंग या लूज मोशन होते हैं तो उसको ये क्यों दिया जाता है? सो द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन दी बॉडी। जब भी किसी को अगर देखो कुछ खा नहीं पा रहा, उसको वॉमिटिंग्स हो रही है, उसे लगातार लूज मोशंस हो रहे हैं, तो क्या होता है बॉडी में, देखो वाटर भी चाहिए, शुगर लेवल भी चाहिए एंड सॉल्ट भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीज़ें ही
कम हो जाती है। ये सब कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, या नॉर्मल आप वाटर ड्रिंक करते हो तो मिलता है। लेकिन अगर कोई रेगुलर वॉमिटिंग करे जा रहा है या उसको लूज मोशन है तो वो तो कुछ खा नहीं पा रहा, तो ये जो लेवल्स हैं, मतलब वाटर का लेवल, सॉल्ट का लेवल, शुगर का लेवल, ये डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। इसीलिए ये सॉल्यूशन दिया जाता है कि बॉडी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले। नेक्स्ट है हमारे पास, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? सो ग्लूकोज वर्ड, देखो ग्लूकोज ड्रिप तो एक नया वर्ड था, लेकिन ग्लूकोज वर्ड आपने सुना होगा। सबसे उसका कॉमन एग्जांपल हो सकता है पार्ले जी के जो बिस्किट आते हैं, वो बोलते हैं ना पार्ले जी में जी माने जीनियस, लेकिन वो एक्चुअल में जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। या आपने अगर कभी घर में देखा होगा ग्लूकोन डी आता है, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी ड्रिंक, है ना। कभी अगर आप शाम को बहुत ज़्यादा खेल के आते हो तो मम्मा आपको ग्लूकोन डी या ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक देते, तो यहाँ पे हमने ये वर्ड ग्लूकोज सुना हुआ है। ओके, सो दिस वॉज पेज नंबर 28। लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 29। यहाँ पे हमारे पास वही क्वेश्चंस कंटिन्यू चल रहे हैं। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? अगेन ग्लूकोन डी वगैरह अगर घर में है, ग्लूकोज का पाउडर होता है, वो एक तरह से पाउडर फॉर्म में होता है। सो क्या आपने कभी उसे टेस्ट किया है? अगर नहीं भी किया तो लेट मी टेल यू, उसका टेस्ट काफ़ी स्वीट होता है। ओके, देन नेक्स्ट है, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल दी क्लास अबाउट इट। तो क्या आपकी फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ड्रिप मिला है? सो एज यू ऑल नो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट भी डाला था, आई वॉज नॉट वेल। सो इन माई केस आई वॉजंट वेल, सो मुझे अभी थोड़े दिन पहले आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एंड मुझे वो ग्लूकोज ड्रिप मिला था। बट इन योर केस आप अपनी फैमिली में मदर से, पापा से, किसी से भी पूछ सकते हो, दे विल टेल यू कि ऐसा उनके साथ कभी हुआ है या नहीं। तो यूजली द रीज़न इज जब कोई बहुत इल होता है तो उसको ग्लूकोज का ड्रिप दिया जाता है, ठीक है, सो दैट उनकी बॉडी रिकवर कर सके। नेक्स्ट है, नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल दी गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो अब यहाँ पे वो बता रहे कि नीतू की जो टीचर थी, वो जब भी उनकी जो स्कूल की गर्ल्स है वो हॉकी खेलती थी तो वो उसकी टीचर उनको बोलती थी ग्लूकोज लेने को। तो उसका क्या रीज़न है? देखो, पहली बात तो जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, एंड ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता है। देन अब देखो, जब भी आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हो जिसमें बहुत ज़्यादा भागना वगैरह होता है तो हमें स्वेटिंग होती है, और जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी से वाटर का, सॉल्ट का, शुगर का, ये सब लॉस होता है। तो जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो वो हम बैलेंस कर पाते हैं, और उसमें चांसेस नहीं होते कि जैसे अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा खेल रहा है तो वो फेंट हो जाए या उसको वीक फील हो, टायर्ड फील हो, तो इसीलिए उसको ग्लूकोज पहले ही दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी बैलेंस आउट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip given? So यहाँ पे अभी तो हम पेज नंबर 29 पे, बट आई ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर है जो कि हमारे पास पेज नंबर 28 पे थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, जो ऊपर बॉटल है उसमें ग्लूकोज सोल्यूशन फिल्ड है, एंड एक ट्यूब और निडल की हेल्प से उसकी बॉडी में वो पास ऑन करा जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस। सो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास येलो बॉक्स में है मार्टिन्स विंडो। अब मार्टिन्स विंडो क्या है ये? Here's an old story. It seems so funny. So एक पुरानी स्टोरी के बारे में बताया गया जो कि आपको शायद बहुत फनी लगेगी। There was a window in Martin's tummy. अब वो कह रहे हैं एक मार्टिन है, उसके टमी में एक विंडो है। अब ये कैसी बात है, टमी में विंडो कैसे हो सकती है? So actually by mistake Martin was shot right in the stomach. It bleed a lot. शॉट मतलब अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, गन शॉट होता है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी टमी पे किसी ने बाय मिस्टेक गन शॉट या कोई शॉट कर दिया था जिससे एक होल हो गया, एंड अब क्या हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ। द वुंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन। अब वो जो वुंड है धीरे धीरे ठीक होने लगा विद टाइम, इट टुक टाइम, बट वो ठीक हुआ, एंड उस वुंड के ऊपर एक स्किन की लेयर आ गई, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कैन पीप राइट इन। लेकिन जो स्किन से कवर तो हो गया, लेकिन अभी भी उसके स्टमक में एक होल था, और उसके स्टमक के अंदर जो भी हो रहा था वो सब
दिख रहा था। सो ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे डॉक्टर्स को लगा ये तो बहुत अच्छा चांस है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि जब हम फूड खाते हैं तो पेट में जाने के बाद क्या होता है उस फूड का, है ना। सो द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। अब ये स्टोरी शायद आपको बहुत ऑड लगेगी बट ये स्टोरी बिल्कुल सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। नाउ अब ये जो मार्टिन के स्टमक का सीक्रेट था इससे हम सबको हेल्प मिली। कैसे मिली हमें पता है, या अभी आगे हम स्टोरी भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, एंड ये सब पता चलेगा। सो पेज नंबर 30 और 31 में ये स्टोरी है। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी स्टोरी। सो नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 4। अब इसके आगे के जो भी पेजेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।